जूही तू अच्छे से पेंट कर, मैं तब तक बाहर का काम निपटा कर आती हूँ। आज रात रोली नहीं है और यही मेरा आखिरी मौका है नाहर जी को सब याद दिलाने का। पता नहीं क्यों जब भी ये तस्वीर देखता हूँ मुझे अपनापन महसूस ही नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे ये तस्वीर ही गलत है, जैसे कुछ तो कमी है, कुछ तो अधूरा सा है। ये क्या कर रहा हूं मैं? ये कर क्या रहा हूं मैं? क्या 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 सोच रहा हूं मैं? हाँ? रोली मेरी पत्नी है वो मेरी। और हम एक नई जिंदगी का इंतजार कर रहे हैं। मैं पिता बनने वाला हूँ। एक नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली है और मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये किसके ख्यालों में खोया? मेरी सोच क्यों उस अनजाने चेहरे के पीछे खोई रहती है? हाँ? कौन है वो? हाँ? और ऐसा नहीं कि मैं खुद को रोकना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मेरा दिल बार बार उसके ख्यालों में, उसकी कल्पना में खोया रहता है। हाँ? ऐसा क्यों? कौन है वो? क्या वो सच में है या वो मेरी बस एक कल्पना है? हाँ? एक धुंधला सा सपना है, एक धुंधली सी तस्वीर है, या मेरे अधूरे जज्बात है? कौन है वो? जो भी है मुझे उसका पता लगाना होगा। मुझे सच का पता लगाना होगा, वरना मैं ऐसे ही खुद को खोता रहूंगा। मैं खुद को भूल जाऊंगा। मैं मुझे उसका पता लगाना होगा। कौन है वो? हाँ, क्या हो रहा है? मुझे क्या सोच रहा हूँ? जूही, तुम मेरी जिंदगी में रोशनी की तरह आई हो। तुमसे मिलकर मुझे मेरे होने का एहसास हुआ है। तुमसे मिलकर, तुम्हारे प्यार को पाकर मुझे वो बनने का हौसला मिला जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, मैं जानता हूं मैं कभी कभी, मतलब हर बार ही सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर दिन ये कोशिश जरूर करता हूं कि मैं तुम्हारे लायक बन पाऊं, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू जूही। शायद तुमसे अपने दिल की बात कहने का वक्त नहीं मिला। हमारी शादी तो जरूर हो गई, लेकिन दिल की एक ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, तुम्हें अपने तरीके से मांगने की ख्वाहिश। और आज मैं वो ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूं। जूही, जब भी मैं इस दुनिया में आऊं, तुम बस मेरी हो। सिर्फ मुझी से प्यार करो। तो बोलो।
मिसेस जूही समर गोयनका, क्या तुम हर जन्म में मेरी जीवन साथी बनोगी? समर, आज तुम्हारी इन सारी बातों ने मेरी रूह को छुआ है। अरे हमारी शादी हो चुकी है। लेकिन आज तुमने मुझे फिर से जीत लिया। हर जन्म तुम्हारा साथ चाहती हूँ। तुम्हारा प्यार चाहती तो हाँ मैं तुम्हारी हमसफर सफर थी हूँ और हर जन्म रहूंगी। I love you too, Samar. जूही एक घर है, कोई गार्डन नहीं। तुम खुद तो लापरवाह हो ही, अपनी संगत में मेरे बेटे समर को भी लापरवाह बना रही हो। बहुत हुआ ही नाटक। एक काम करो, अंदर जाओ, बहुत काम पड़े। कि मम्मी जी भी ना रोमांटिक माहौल को हॉरर बनाना कोई इनसे सीखे, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। किसी को भी अपना मूड खराब नहीं करने दूंगी। मम्मी जी, जूही तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी जी, वो मैं आपसे ये पूछने के लिए आ रही थी कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना? तुम ये पूछने के लिए यहाँ खड़ी थी? नहीं, वो मैं किचन में जा रही थी पानी की बोतल भरने के लिए, तो मुझे लगा क्या पता आपको भी पानी चाहिए हो। ठीक है। रूही भाभी, सब कुछ रेडी है ना? हाँ समर भैया, बस हो ही चुका है। ठीक है, मैं नाहर भैया को बुलाकर लेकर आता हूँ। आई होप जैसा सोचा वैसा ही हो। मैं जाता हूँ। हे काटू जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि बस आज मेरे नाहर जी मुझे वापस मिल जाए। नाहर भैया, अरे यार, यहाँ पे किताब पढ़ रहे हो? मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज? हाँ, वो झुमके वाली लड़की का पता चल गया मुझे। क्या? हाँ, और एक और गुड न्यूज है बताऊं? वो आपका बाहर ही इंतजार कर रही है। बाहर? अरे भैया जाइए, जल्दी जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, जाइए।
नाहर जी। आई नो। खाटू जी प्लीज नाहर जी का साथ देना, प्लीज उनकी रक्षा करना, कहीं सब सही करने की जल्दबाजी में सब बिगड़ ना जाए। कोई फिक्र मत करो, सब कुछ सही होगा। नाहर जी अब वक्त आ गया है आपको सारी सच्चाई बताने का कि मैं ही आपका प्यार, आपकी रूही, आपकी जीवन संगिनी, आपकी अर्धांगिनी। ये बच्चा कौन है? ये पेंटिंग किसने बनाई? ये लड़की कौन है? ये चेहरा जाने पहचानी से, ये कौन है? ये बच्चा कौन है? कौन है ये बच्चा? ये मैं हूँ क्या? कौन है? कौन, किसने बनाई है पेंटिंग? मैंने पंडित जी से बात की है और उन्होंने आज शाम मुझे मंदिर बुलाया है पाठ के लिए, इसलिए मैं आज रात भर घर पर नहीं रहूंगी। ओह, तो ये दोनों बहनें मिलकर मेरा ही पत्ता साफ करने के लिए मेरी ही पीठ पीछे प्लानिंग कर रही थी। इन दोनों बहनों की तो मैं बैंड बजाऊंगी। मुझे पहले से शक था, इसीलिए मैंने मंदिर जाने का बहाना किया। कोशिश तो तुमने बहुत अच्छी की रोही, लेकिन अफसोस तुम्हारी इस कोशिश पर मैं पानी नहीं आग लगाऊंगी। जूही, जैसे ये सारी पेंटिंग्स बन जाएगी मैं कॉरिडोर के पर्दे के पीछे छुप जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, समर, ये आग कैसे लगती है? चूही, तुम फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ, मैं भैया भाभी को देखता हूँ। जाओ। राजी, पीछे आगे राजी।
भाभी आप पीछे हटिए, मैं नारवी को हटाता हूँ। नारवी चलिए। नारवी अब ठीक हो ना? आग ये आग कैसे लगी? जल्दी से कमरे में लेके जाओ। नारवी चलिए, चलिए नारवी चलिए। संभाल कर। नारवी सब कुछ ठीक है, आप चलिए नारवी चलिए। समझ में नहीं आ रहा ये आग लगी कैसे? मैं बताती हूँ मम्मी जी। रूही, ये तुम अंदर गई थी? रूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी, आपके निकालने के बाद भी रूही दीदी इस घर को छोड़कर नहीं गई, बल्कि छुप कर इसी घर में रह रही थी। मम्मी जी, ये देखिए, रूही दीदी ये पेंटिंग बनाकर नाहर जी को दिखा रही थी। यही नहीं, बल्कि ये सारी पेंटिंग और भी हमें दिखाती। ये देखिए, रूही दीदी ने ये सारी पेंटिंग्स बनाई थी नाहर जी को दिखाने के लिए, ताकि उनको सब कुछ याद आ सके। बेटा, रूही नाहर को सब कुछ याद दिलाना चाहती थी, इसमें गलत क्या है? पापा जी, डॉक्टर ने कहा था कि नाहर जी को सब धीरे धीरे याद दिलाना है, ताकि उनका दिमागी संतुलन और न बिगड़ जाए। और तो मैंने इन्हें आज पकड़ लिया, वरना अचानक ये कितने दिनों से नाहर जी से मिल रही थी। मुझे तो लगता है कि नाहर जी को हम सबके खिलाफ भड़का रही थी, ताकि ये नाहर जी को हम सबसे दूर कर सके। बकवास बंद करो अपनी रोली। जूही, तुम तो ना चुप ही रहो, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। मम्मी जी, दादी जी, रूही दीदी को इस घर में छुपा कर लाने वाले और उनका साथ देने वाले और कोई नहीं, बल्कि जूही और समर है। समर, सच बता बेटा, क्या तू भी इन सब में शामिल है? समर। मम्मी जी, दादी जी, मुझे पूरा यकीन है, कल रूही दीदी तीज की पूजा में भी आई थी, ताकि वो अपना व्रत नाहर जी के हाथों खुलवा सके। आप सबने देखा था ना, कैसे नाहर जी ने सबसे पहले मेहंदी उस पुतले को लगाई थी। हो ना हो, उस पुतले की आड़ में रूही दीदी ही थी। रूही दीदी इतने नीचे तक गिर गई है कि मुझे शक है कि उस शाम को भी इन्होंने ही छोड़ा होगा, ताकि वो अपना व्रत नाहर जी के हाथों खुलवा सके। जोली, बकवास बंद कर। क्या कह रही हो तुम? और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी खुशी के लिए मैं नाहर जी की जान को खतरे में डाल। पर तुमने क्या किया? इन सारी तस्वीरों में आग लगा दी, जिससे नाहर जी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। तुमने उन्हें वो ब्लास्ट वाला मंजर याद दिलाकर उनकी तबीयत और ज्यादा खराब कर दी।